यूक्रेन को ये जो धमकी दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक बार फिर से यूक्रेन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खास करके आने वाले साल में रूस की ओर से जो हमले हैं वो और ज्यादा तेज कर दिए जाएंगे। यही धमकी मेदवेदेव की ओर से भी सामने आई है और अब सर्गेई लावरोव भी यही कहते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन सरेंडर करे नहीं तो सेना फैसला करेगी। मॉस्को के प्रस्ताव माने कीव, ये कहा है सर्गेई लावरोव ने। प्रस्ताव कीव के हक में, यूक्रेन को अच्छे से पता है ये। सर्गेई लावरोव कहते हैं कि लगातार हमले जो तेज कर दिए गए हैं वो उसकी वजह यह है, वो इसलिए है क्योंकि ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। ये पूरा इंटरव्यू टास ने लिया है जिसमें सर्गेई लावरोव ने ये बड़ी बातें कही है। और देखिए रूस की नई रणनीति क्या है, कभी धमकी तो कभी शांति। सर्गेई लावरोव जो कि पुतिन के बेहद करीबी हैं वो कहते हैं यूक्रेन सरेंडर करे नहीं तो सेना फैसला करेगी। पुतिन क्या कहते हैं, मॉस्को कीव के साथ बातचीत को तैयार है। आगे का बयान हम आपको सुनाते हैं। देखिए सर्गेई लावरोव कहते हैं कि मॉस्को के प्रस्ताव माने जाने चाहिए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन का जवाब क्या आता है, यूक्रेन जंग का समाधान चाहते हैं। सर्गेई लावरोव की ओर से क्या कहा गया आगे, अपने इलाके को रूस के हवाले करो। पुतिन कहते हैं पश्चिमी देश जंग रोकना नहीं चाहते हैं। तो सर्गेई लावरोव जो है वो लगातार चेतावनी देते रहे हैं तिवारी सर यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को, लेकिन ज़ेलेंस्की मानने को तो तैयार नहीं है। सर्गेई लावरोव, मेदवेदेव ये दोनों बेहद करीबी पुतिन के। अगर वो ये कह रहे हैं कि आने वाले साल 2023 में हमला और ज्यादा तेज होगा, यूक्रेन को और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसमें कितना दम नजर आ रहा है और क्या आने वाले साल में ये युद्ध खत्म होता नजर आता है आपको? देखिए पुतिन तो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पुतिन को ये स्टेटमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखा रहे हैं कि वो शांति के पक्ष में है, यूक्रेन नहीं चाहता। बट द सेम टाइम ये ना लगने लगे कि ये देश दब चुका है और नुकसान हो चुका है, इसलिए अपने जो नंबर 2 है इनसे कहला के कुछ कहते हैं तो अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसको देखा जाए युद्ध किस मोड में जा रहा है। ये जो यूक्रेन का जो अटैक कभी एक्शन एयरफील्ड पर हुआ है, इसमें 2 चीज़, एक पहलू में और एक में सामने नज़र में आती है। बिकॉज इसको रशिया तो रिएक्ट बहुत तगड़े तरीके से करेगा। हो सकता है कि इसकी मेन एडम बिल्डिंग या कोई मेन हेडक्वार्टर्स या इक्विपमेंट डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय तो करेगा। मे टेक 2 और 3 डेज, 1 दिन लेगा और वो पूरा करेक्ट तरीके से मतलब आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट टारगेट करके डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन ये जो अटैक मॉस्को में 600 किलोमीटर अंदर हो रहा है, ये भी हो सकता है कि जो फौज लड़ रही है वो यूक्रेन की हो या दूसरे देश की हो, ज़ेलेंस्की के पूरे कंट्रोल में नहीं है। ये हो सकता है कि ज़ेलेंस्की के डायरेक्शन पर ना बल्कि अपने आप भी कर रहे हो सकता है कि कुछ अंदरूनी अंतर्विरोध हो जो सामने आ रहा हो। लेकिन ये चीजें फिशी हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा संदेह पैदा करती है कि अचानक इतने हमले रूस में क्यों बढ़ रहे हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।